हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टाइटल है कोशिका विज्ञान। जीवों का शरीर एक या अनेक सूक्ष्म एवं कला युक्त पृथक इकाइयों के रूप में होता है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक कोशिका जीवन की एक स्वायत्त इकाई होती है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत पादप ऊतक में कोशिकाएं देखीं और इन्हें सेल की संज्ञा दी। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी। अनेक कोशिकाएं एक कोशिकीय जीवों के रूप में स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती हैं, जबकि बहुकोषीय जीवों में कोशिकाएं शरीर की संरचना एवं क्रियात्मक इकाइयों का काम करती है। अधिकांश बहुकोषीय जीव शरीरों में स्वयं कोशिकाएं भी सुव्यवस्थित ऊतकों, अंगों एवं अंग तंत्रों में संगठित होती हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक सर्वप्रथम जीवित कोशिका देखी। इसके बाद जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिकावाद का प्रतिपादन किया। कोशिकाओं को उनकी रचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया: प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एवं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक का अभाव, प्लास्टिक माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी उपकरण, अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं उपस्थित होती हैं। इसके विपरीत यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक उपस्थित होते हैं। मनुष्य की तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी 3 से 3.5 फीट कोशिका तथा पौधे में रैमी की कोशिकाएं सबसे लंबी हैं। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका, व्यास 0.1 से 0.3 मिलीमीटर तथा डायलिस्टर न्यूमोसिटेस सबसे कम लंबाई 0.15 से 0.3 मिलीमीटर की कोशिका होती है। कोशिका की संरचना का अध्ययन करने पर हमें निम्न भाग दिखाई पड़ते हैं। कोशिका भित्ति। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक परतों से कोशिका भित्ति बनी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, प्रोटीन, लिपिड तथा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। द्वितीयक भित्ति सबसे अधिक मोटी होती है तथा इनकी भित्तियों पर लिग्निन नामक पदार्थ का निक्षेपण रहता है। तृतीयक कोशिका भित्ति सूखे हुए जीव द्रव्य से बनी होती है। इन्हीं भित्तियों में प्लाज्मा डेस्मेटा नामक छिद्र पाए जाते हैं, जो दो कोशिकाओं के बीच जीव द्रव्य के प्रवाह को बनाए रखते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का तो अभाव होता है, लेकिन कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका प्लाज़्मिक रेटिकुलम नलिकाओं से बनी एक रचना है। इसका एक सिरा केंद्रक कला तथा दूसरा सिरा कोशिका कला से जुड़ा होता है। यह दो प्रकार की रुक्ष एवं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका के सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका के सतह पर राइबोसोम्स तो अनुपस्थित होते हैं, लेकिन ये स्टेरॉइड्स का निर्माण करते हैं। लावक प्लास्टिड्स केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। रंग के आधार पर ये 3 प्रकार के हरित लावक। यदि आप इसी तरह का कंटेंट चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।